नमस्कार सभी भावी शिक्षकों को, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। बेसिक आज का जो वीडियो है वो आपने थंबनेल को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि किसको लेकर आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज के अंदर आपको जानकारी दूंगा, बस आप तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहे और एक एक जानकारी को नोट कर ले। रीट पात्रता जिसका आप सभी साथी वर्तमान में इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती को लेकर भर्ती में क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा या वही सिलेबस रहेगा, तो सिलेबस का अध्ययन कैसे करना है, लैंग्वेज यानी भाषा कौन कौन सी हमें लेनी है, और 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था रीट पात्रता क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा। ये तीन मुख्य सवाल जिनके बारे में आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, तो सभी मेरे भावी अध्यापक गणों का मैं स्वागत करता हूं कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पे, और आशा ये रखूंगा कि अब जो लैंग्वेज शुरू हो रही है उसको आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं हम। जो मुख्य मुद्दे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं और आपको वैसे पता भी होगा कि कोई भी भर्ती होती है, अगर उसको हम तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं या एक रणनीति के साथ उसकी पढ़ाई शुरू करते हैं, तब जाकर हमें सफलता मिलती है। आज तो आप लैंग्वेज कोई सी भी पढ़ रहे हो और जब फॉर्म भरने जाओगे तब आपकी यार ये तो रहने देते, इसकी जगह ये लैंग्वेज ले लेते, तो वहां पर सफलता का मंत्र काम नहीं करता है। इसी को लेकर मैं सबसे पहले आपके सामने रीट भर्ती, देखिए रीट 2024, यहां से सवाल तो आपके वो भी खड़े होंगे कि रीट कब आएगी, उत्तर अगले महीने। बच्चे ही कमेंट करेंगे, मैं कोई बात नहीं करूंगा, अभी अंत में उसको लेकर कोई चर्चा करेंगे। पहले जो बेसिक सवाल है, हम तैयारी करनी है, भर्तियां आएगी, आपको भी पता है, हमको भी पता है और सरकार को भी पता है कि भर्तियां करवानी है। अब उसको लेकर हम बार बार यही है कि हाँ अगस्त में आ जाएगी या सितंबर में आ जाएगी, उसको लेकर हमें बात नहीं करनी है। बेसिक हमें तैयारी कैसे करनी है, तैयारी क्या करनी है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको लेकर बात करनी है। रीट 2024, सबसे पहले मैं बात करूंगा पात्रता एग्जाम की। किसकी बात करूंगा? पात्रता एग्जाम की। देखिए साथियों, रीट का एग्जाम आप सभी को पता है कि जल्दी होने वाला है, और इसके अंदर जो पात्रता एग्जाम है उसके अंदर मैं सबसे पहले बात करूंगा भाषा की, कि हमें लैंग्वेज कौन सी लेनी है। भाषा जैसे कि 150 अंक का आपका पूरा पेपर आएगा, यानी 150 क्वेश्चन आएंगे। 150 क्वेश्चन है, इनको डिवाइड कैसे किया जाएगा? सबसे पहले आएगा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन, फिर भाषा प्रथम जिसके 30 क्वेश्चन, भाषा सेकेंड 30 क्वेश्चन, और फिर आपका विषय, आपका सब्जेक्ट जिसके 60 क्वेश्चन, जिसको लेकर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ मैं यहां पर भाषा की बात करूं, भाषाएं दो आपको यहां पर लेनी है, भाषा प्रथम और भाषा सेकेंड। वह साथी जिनके विषय यानी सब्जेक्ट इंग्लिश है, एक बार वो वेट करें। इंग्लिश वाले या जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से 11th 12th या पहले ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम से की है वो वेट करें। जिनके हिंदी मीडियम है या सब्जेक्ट भी इंग्लिश के अलावा कोई भी है, उन साथियों के लिए, कि मैं ये नहीं कहता कि आप यहां पर घूमो यहां पर घूमो, सबसे पहले उनकी बात करूंगा। तो भाषा प्रथम के रूप में आपको कौन सी लेनी है? हिंदी। और भाषा 2 में आपको लेनी है संस्कृत। अब इसका कारण भी जान लेना, ये चीज मैंने क्यों लिखी है, हिंदी और संस्कृत की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चाहे आप इंग्लिश लोगे ना एक, लेकिन एक तो आप हिंदी लोगे। लगभग जो आपके पेपर में भाषा सेकंड अगर आप संस्कृत ले रहे हैं, संस्कृत कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, और 30 क्वेश्चनों में से मानकर चलो लगभग 24 से 25 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बेसिक हिंदी के आधार पर आप उनका उत्तर दे सकते हो।
अगर आपकी हिंदी आपकी बहुत बेहतरीन है तो आसानी से आप उनका उत्तर दे सकते हो। इसलिए मेरे साथियों, हिंदी और संस्कृत ले। अब जिन साथियों के या तो वो इंग्लिश मीडियम से या विषय उनका इंग्लिश है, तो वो यहां पर संस्कृत की जगह क्या ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। यहां पर अगर ये दोनों विषय लेते हैं, हिंदी पर आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ हिंदी को पढ़ते हैं, फिर आप संस्कृत में जाते हैं, तो मैं ये लिख के कहता हूं कि आराम से आप 27-28 प्लस सवाल है वो कर सकते हैं, वो भी एकदम सही, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली नहीं है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं दोस्तों, समझ गए। तो दो भाषाएं जिनको लेकर सर्वाधिक बच्चों में, नए बच्चे जो फ्रेशर है, पहली बार रीट पात्रता में आएंगे, उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि सर हम लैंग्वेज ले तो कौन सी ले। तो यहां से नोट कर लेना, अच्छी तरह मैंने बता दिया है, यह चीज आपके काम में आएगी। अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात करूंगा सिलेबस की। बेसिक सिलेबस मैंने यहां पर लिख दिया है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 अंक के रहेंगे, 2.5 घंटे के लगभग का समय आपको दिया जाएगा पेपर को हल करने में। कोई नेगेटिव मार्किंग पात्रता में नहीं होती है। ये जिन साथियों ने पेपर दे दिया उनको तो पता है, जो लेकिन फ्रेशर है उनको इसके बारे में भी पता नहीं है। तो फ्रेशर या जो पुराने हैं, किस स्तर से वो पढ़ाई करें कि इनके आधार पर सफलता मिल सके। तो देखिए 2 मिनट का समय लगेगा। रीट पात्रता में सबसे पहले बात करता हूं लेवल 1 की। लेवल 1 में मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा प्रथम हिंदी लेनी है आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, भाषा सेकंड 30 क्वेश्चन आएंगे। सर मनोविज्ञान में चुनिंदा टॉपिक है और बेसिक पढ़नी है। हिंदी में व्याकरण है, 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आ जाएंगे, तो वही बात है, बेसिक पढ़नी है, व्याकरण पढ़नी है। संस्कृत में व्याकरण और शिक्षण विधियां, तो वही चीज। अब एक एक टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाना, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम है, वहां पर मैं आज सिलेबस डाल दूंगा, विस्तृत सिलेबस कौन कौन से टॉपिक है वो आएंगे। अब देखिए जैसे लेवल 1 में जाएंगे हम विषय के अंदर, विषय 2 बन जाएंगे यहां पे। एक तो आपके आएगा गणित, एक आएगा पर्यावरण, इनकी शिक्षण विधियां भी साथ में आएगी। दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे, कोई बड़ा सिलेबस नहीं है। कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 का गणित पढ़ लीजिए, वहां पर कुछ पर्यावरण के मुद्दे दिए हुए हैं वो पढ़ लीजिए जीके के अंदर, आपका काम पार है। कक्षा 9 को अगर थोड़ा पढ़ना चाहते हो तो कक्षा 9 को भी थोड़ा सा पढ़ लेना, समझ गए। अब लेवल 2, लेवल 2 की अगर मैं बात करता हूं, शिक्षा मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन, हिंदी 30 क्वेश्चन, संस्कृत या अंग्रेजी 30 क्वेश्चन। यहां पर 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर यहां पर 2 पार्ट हो जाते हैं। यहां पर एक तो एसएसटी का पार्ट बन जाता है जहां पर 60 क्वेश्चन एसएसटी के आते हैं, और एक बन जाता है साइंस मैथ वाला। साइंस मैथ वाला, जो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट है वहां पर साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ के कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन साथ में शिक्षण विधियां भी आपको पूछी जाएगी दोस्तों, समझ गए। ये आपका सिलेबस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो हर साल हमें सिलेबस देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, सिलेबस सबको पता है, देख भी रखा है। फ्रेशर जो बच्चे पहली बार आए हैं, सर्वाधिक दिक्कत होती है मनोविज्ञान में। उनके लिए ये एक ऐसा विषय जो उन्होंने उसका अध्ययन नहीं किया हुआ होता है और इसको लेकर, लेकिन मनोविज्ञान कौन हल करता है, जो अपने दिमाग को चलाता है। सबसे ज्यादा अगर आपको जो जोर देना है मनोविज्ञान के अंदर, वो किस पर देना, आपके ऊपर देना है, आपके दिमाग पर चलना है, आपको आपके अपने आप पर चलना है। मनोविज्ञान में आपको दिक्कत होगी भी नहीं, आराम से आप क्वेश्चनों को हल कर लोगे। सर्वाधिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान खुद पर लेना है, कुछ परिभाषाएं या कुछ सिद्धांतों के बारे में जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं, इसके अलावा लगभग ये मान के चलो 20 प्लस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको अपने आप हल करने होंगे, यानी अपने दिमाग पर चलाकर हल करने होंगे और आसानी से आप हल कर लोगे। हिंदी की व्याकरण आपने पढ़ रखी है, शिक्षण विधियां आपके लिए नहीं रहेगी, लेकिन बेसिक शिक्षण विधियां आती है, 2-3 बार पढ़ोगे तो आसानी से कर लोगे। संस्कृत
अब दिक्कत यहां पे आती है कि सर हमने संस्कृत तो लेगी लेकिन संस्कृत समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। अगर आप तैयार हो, संस्कृत के अंदर लगभग 500 ऐसे शब्द है जिनको आपको एक बार याद करना है। जैसे एक शब्द है बाजार, हिंदी में बाजार है, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, आपणम कहते हैं। ये अगर आपको पता है ना तो संस्कृत भी आप हिंदी की तरह ही पढ़ लोगे दोस्तों। फिर आगे आती है हमारी विषय गणित, आपको पता है। पर्यावरण कक्षा 6, 7, 8, 9 के अंदर पूरा दिया हुआ, वही पूछा जाता है। एसएसटी से आप हो तो आपने पढ़ रखा है। साइंस आपने पढ़ रखी है, मैथ आपको ने पढ़ रखी है। शिक्षण विधियां आप हिंदी वाली पढ़ लोगे ना तो लगभग सभी में वही काम आएगी, थोड़ा बहुत इधर से उधर होगा। समझ गए? इस प्रकार इस सिलेबस को कवर करना है। ज्यादा जोर आपको अपने विषय पर देना है। क्यों देना है? क्योंकि यही आपके एग्जाम में आएगा। मेंस में यही विषय आपके समान रहने वाला है, मनोविज्ञान रहने वाली है। जो ये लैंग्वेज है ना, इनको आपको पासिंग मार्क के अनुसार पढ़ना है कि 20-25 क्वेश्चन हल कर लिए, रीट पात्रता हमारी क्वालिफाई होगी, दिक्कत कहां पर है। लेकिन अपना विषय है उसको थोड़ा विस्तृत पढ़ें, आंतरिक रूप से पढ़े, क्योंकि मेंस में विषय ही आपके काम आएगा। समझ गए? ये सिलेबस है। विस्तृत सिलेबस या सिलेबस को हमें कैसे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ना है, उसको लेकर एक नया वीडियो मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वेट करें, 1-2 दिन का आपके सामने वीडियो आ जाएगा। अगली जो मैं जानकारी लेकर आ रहा हूं, जिसका आप सभी साथी इंतजार भी कर रहे हैं और बेहतरीन जानकारी भी है, 2022 में भी एक रीट हुई थी। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, रीट आई थी 2021, रीट 2021। रीट 2021 की अगर मैं बात करता हूं, वह भर्ती जिसमें लेवल 1 को ज्वाइनिंग दी गई और लेवल 2 का पेपर आउट होने की वजह से रद्द किया गया। तो यहां से जो रीट 2021 वाली है, चाहे लेवल 1 वाले हो या चाहे लेवल 2 वाले हो। अब देखिए, लेवल 2 वालों ने तो क्या किया, नेक्स्ट जो रीट आई थी लास्ट बार हमारी, उसके अंदर क्या दे दिया था, पेपर दे दिया था पात्रता का। लेकिन लेवल 1 वाले क्या थे कि हमारी तो पात्रता पास है ना, ज्वाइनिंग भी ले ली। जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली उन्होंने सोचा पात्रता पास है, क्योंकि इस समय रीट की जो वैधता थी वो 3 साल की थी। तो कहने का मतलब है, जो लेवल 2 वाले, इनको तो अच्छी तरह पता है, क्योंकि अगली रीट जो नेक्स्ट रीट हुई थी वहां पर इन्होंने पात्रता ले ली और अब आजीवन हो गई। लेकिन वह अभ्यर्थी जो रीट 2021 वाले हैं और लेवल 1 की पात्रता वही है उनके पास अभी है, उनको इस बार पात्रता देनी होगी। इस बार पात्रता है वो देनी होगी 2024 वाली। मेरे कहने का मतलब समझ में आ गया होगा। वह लेवल 1 के अभ्यर्थी जिन्होंने लास्ट रीट नहीं दी, जो 1 साल 1.5 साल पहले हुई थी, 2021 की लेवल 1 की पात्रता से ही लास्ट एग्जाम, मेंस एग्जाम दिया था, उनको पात्रता देनी होगी, क्योंकि अब आजीवन है। उस समय 3 साल ही रीट पात्रता की वैधता, प्री की वैधता थी दोस्तों। लेवल 2 जिन्होंने लास्ट रीट दिया उसमें पात्रता क्वालिफाई है, उनकी पात्रता क्वालिफाई रहेगी। वहां पर उनकी जिनकी पात्रता क्वालिफाई नहीं थी उनको इस बार रीट पात्रता देनी है। फ्रेशर जो भी स्टूडेंट है, नए स्टूडेंट जो भी है, जो भी मेरे अध्यापक साथी है, जो बनेंगे भविष्य के भावी अध्यापक है, उन सभी को, नए अध्यापक, उनको रीट पात्रता देनी है दोस्तों। समझ गए? रीट भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी, इस सवाल का आपको वर्तमान में इंतजार नहीं करना चाहिए, या यह सवाल आपको दिमाग में सोचना भी नहीं चाहिए। समय पर और जब जरूरत हो तब हमेशा भर्ती आती है। आपको भी पता है कि जल्दी भर्ती आने वाली है, तो उसको भूल जाइए। क्या आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक भर्ती का नोटिफिकेशन ना आए और फिर तैयारी में लगेंगे, या आप ये सोचेंगे कि आज से हम तैयारी में लग जाते हैं, भर्ती का नोटिफिकेशन जब आए ना तब तक हम तैयारी पूरी कर लेते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है, तैयारी में लग जाइए, तैयारी करिए।
भर्ती आ जाएगी और आएगी उस दिन आपका काम पूरा रहेगा, आपकी तैयारी पूरी रहेगी। इसके अलावा रीट पात्रता भर्ती या रीट भर्ती को लेकर या रीट को किसी भी कोई भी जानकारी को लेकर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट चल रहा है तो कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम पर विस्तृत सिलेबस है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी मेरे भावी अध्यापकों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।